दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन यानी देश के अंदर जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना हुआ था, इस गठबंधन की बैठक जो है वो की गई और इस बैठक में कई मुद्दों पर जो है वो फैसले लिए गए। वर्तमान में जो एनडीए की सरकार बन रही है, इस सरकार से इतर विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो तैयार है, लेकिन सरकार बनाने की गुंजाइश से खत्म नहीं की गई है। इस बैठक में तय किया गया है कि किस तरीके से वो सीधे तौर पर आगे सरकार बनाने के लिए, सरकार को जो वर्तमान जो एनडीए की सरकार चलेगी उस पर नजर रखने के लिए काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो जनादेश हमें मिला है हम उसका सम्मान कर रहे हैं और हम उस जनादेश के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों की बैठक में किस तरीके की बातें हुई है। जो गुंजाइश से नए साथियों को लेकर है, खुला ऑफर दिया गया है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल चुनाव जीतने के बाद अगर वो एनडीए के खेमे में है या वो कहीं ऐसे अभी इंतजार कर रहे हैं तो वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं और उनका स्वागत किया जाएगा। यानी उन तमाम कयासों को कांग्रेस ने एक बार फिर से बल देने की कोशिश की, जिसमें कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित वो नेता जो एनडीए में फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन अगर वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके शासनकाल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो वो इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं। हालांकि विपक्षी दलों की बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो है वो की गई। बुधवार की हुई बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गठबंधन में उन सभी दलों का स्वागत है जो संविधान में अटूट आस्था रखते हैं। संविधान में विश्वास रखने वाले दलों का हम स्वागत करेंगे। खड़गे ने यह भी संदेश दिया कि यह लोग भी अंदाजा लगा ले कि वो इंडिया गठबंधन की ताकत और इंडिया गठबंधन को पूरे देश के अंदर जो लोगों का स्नेह मिला है उस तमाम बातों का जो वो देश के लोग जो हैं वो जानते हैं और जो बीजेपी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उन्हें भी हकीकत मालूम पड़ चुका है कि देश में कांग्रेस को लोगों ने समर्थन दिया, अपना इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया, इंडिया गठबंधन के वादों पर लोगों ने भरोसा किया। जो वादा हमने किया है वो हमारा जो है सीधे तौर पे वो आगे भी बना रहेगा। हम सीधे तौर पे राहुल गांधी की यात्राओं से जिस तरीके से लोगों का समर्थन उन यात्राओं में मिला, इस बात से जो है वो इंडिया गठबंधन को फायदा, कांग्रेस को फायदा पहुंची है, इस बात के भी दावे किए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। खड़गे ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से सभी विपक्ष के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से एकजुट थे और जिस तरीके से उन्होंने यह चुनाव लड़ा है उसका नतीजा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। गठबंधन के सहारे उनको सरकार चलानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन ने कहा है कि जो जिस तरीके से माइंडेड जनता ने अपना आशीर्वाद दोनों ही गठबंधन के जो नेताओं को दिया, दोनों गठबंधन को दिया, उससे यह साफ हो जाता है कि मोदी जी की लोकप्रियता घटी है और मोदी जी को मोरल जो होता है उस आधार पर, मोरल ग्राउंड के आधार पर, नैतिकता के आधार पर जो है अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने इनकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस का यह भी दावा है कि जब वोट अप परसेंटेज की बात करें, जहां लोग कई लाख वोटों से चुनाव जीतते थे, वहां पर जीत और हार का अंतर महज कुछ वोटों का रहा है। इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस के अंदर एक बैठक हुई और इसमें देश की जनता का जो आशीर्वाद मिला है उस भरोसे पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इंडिया गठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं वो विपक्ष की भूमिका के साथ साथ देश के उन तमाम वोटर, मतदाता और देश के लोगों का आभार प्रकट करेंगे और उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर
आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया ब्लॉक thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we together definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।